Hello guys, welcome to EduTap. So as you all know that phase 1 of NABARD Grade A 2022 examination is to be conducted on 7th September 2022. That means you have hardly 15 days in your hand. So those who have not prepared ESI static component yet, or those who have prepared it half-heartedly but they have confusion, they have fear in their mind that how to tackle, how to attempt the question asked in the examination. So this video is for you guys. And guys, those who are looking for some important chapters through which they can attempt 80% of the questions asked in the examination, so this video is going to definitely help you guys, right? So without wasting much time, let's proceed, friends. But guys, before proceeding, if you are new here, do subscribe to our YouTube channel and also join our Telegram channel to get the latest updates as well as the PDF of our YouTube session. The link of the Telegram channel given in the description box below. सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें ESI स्टैटिक कंपोनेंट की, व्हेनेवर वी कंपेयर स्टैटिक कंपोनेंट विद द करंट अफेयर्स, सो हम क्या पाते हैं कि स्टैटिक का जो वेटेज है वो क्वाइट लेस है, राइट? बट गाइज, इसको आप अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्टैटिक के जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, दे आर वेरी बेसिक, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से आते हैं. सो इफ़ यू हैव कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यू कैन इजीली अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ठीक है? तो इसे हमें किसी भी तरीके से अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, या मन में ये थॉट लेकर नहीं आना है कि आई कैन स्किप दिस स्टैटिक कंपोनेंट. ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है गाइज, आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करने हैं. आप कुछ टॉपिक नहीं कर सकते हैं, रादर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कवर कर सकते हैं, बट गाइज आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, राइट? सो अगर हम बात करें ESI कंपोनेंट की एज अ होल, इंक्लूडिंग बोथ स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स, सो हियर यू कैन सी दैट इफ वी टॉक अबाउट फेज 1 एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे 40 मार्क्स का होता है ESI कंपोनेंट आउट ऑफ 200, एंड इफ वी टॉक अबाउट फेज 2 गाइज, सो ये 50 मार्क्स का होता है आउट ऑफ 100, राइट? बट इस वीडियो में हम बात करेंगे फेज 1 एग्जामिनेशन की, क्योंकि फेज 1 एग्जामिनेशन होने वाला है. तो अभी हम फेज 1 की ही बात करेंगे, फेज 2 के लिए हम अलग से कुछ स्ट्रेटजी लाएंगे आपके लिए. बट दिस वीडियो इज विल बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स फेज 1 प्रिपरेशन ओनली, एंड दैट टू विथ रिस्पेक्ट टू द ESI स्टैटिक कंपोनेंट, राइट? तो गाइस, अगर हम बात करें ESI स्टैटिक कंपोनेंट की फेज 1 में, तो फेज 1 में इसका वेटेज क्या है? फेज 1 में इसका वेटेज है अराउंड 20 to 25%, विच मीन्स आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि 8 to 12 क्वेश्चन जो है वो स्टैटिक कंपोनेंट में से आ सकते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है. आप इसको अगर स्किप कर देंगे तो डेफिनेटली बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए इस कंपोनेंट का कट ऑफ क्लियर करना. तो इसके सिंपल अगर हम कंक्लूड करें इस चीज़ को, तो क्या कंक्लूजन है कि आपको इस कंपोनेंट को स्किप नहीं करना है, रादर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आप कवर कर सकते हैं, और जिनको कवर करके आप 80% क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, दैट यू कैन इजीली अटेम्प्ट इन द एग्जामिनेशन, राइट? तो इसके लिए क्या आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है? नहीं फ्रेंड्स. अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, सो देयर यू कैन सी दैट क्वेश्चन का जो लेवल होता है बहुत ही बेसिक होता है, एंड दैट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. अगर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक की, सो यू कैन ईजिली अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है? तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि आपको टॉपिक्स के बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है, रादर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर ही फोकस करना है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर ही फोकस करना है, राइट? सो दिस इज अबाउट स्टैटिक का वेटेज की 20 to 25% है. लेट्स प्रोसीड कि ऐसे कौन से चैप्टर है जो कि आप 16 आवर्स की स्ट्रेटजी में आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स. 16 आवर्स में आप किस तरीके से उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, जिनको कवर करने के बाद 80% ऑफ द क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामिनेशन में आएंगे स्टैटिक कंपोनेंट से, आप उनको इजिली कवर कर पाएंगे, राइट? सो गाइज, दीज आर द 7 टॉपिक्स दैट यू कैन कवर. ये ऐसे 7 टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने हैं स्टैटिक कंपोनेंट में, और अगर आपने इनको कवर कर लिया फ्रेंड्स, तो बिलीव मी अराउंड 80% ऑफ द क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में आएंगे स्टैटिक कंपोनेंट से, आप उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे. सो द टॉपिक्स आर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इन्फ्लेशन, monetary and fiscal policy, economic history of India, international economic institution and regional economic cooperation. So these are the 7 topics that you must cover. ये आपको कवर करने हैं, और आपको इसी प्रायोरिटी पर ही कवर करने हैं, इन्हीं प्रायोरिटी पर, ठीक है? क्योंकि बिकॉज गाइज, ये जो प्रायोरिटी सेट की गई है प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके की गई हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको आप स्किप नहीं कर सकते, और आप ट्राई करें कि आप इन्हीं प्रायोरिटी पर इन चीज़ों को कवर करें, ठीक है फ्रेंड्स? अगर हम बात करें कि हम 7 जो टॉपिक्स हमने भी डिस्कस किया, वो टॉपिक्स हमने कहाँ से निकाले हैं, तो वो टॉपिक्स हमने निकाले हैं गाइज प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस से. तो सो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाले टॉपिक की, तो हेयर 6 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन द पास्ट, ठीक है? पॉवर्टी एलिवेशन की बात करें तो 9 क्वेश्चन आ चुके हैं इस टॉपिक से. इकोनॉमिक हिस्ट्री की बात करें तो इससे 2 क्वेश्चन एक ही आया हुआ है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड इट हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, दो नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द
द सिलेबस ऑफ नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन, बट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स कंपोनेंट का। नेक्स्ट हम बात करें इन्फ्लेशन की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक यू कैन से कि जहां से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, राइट। सो बेसिकली यहाँ से 7 क्वेश्चंस अभी तक पूछे जा चुके हैं गाइज। एंड इफ यू टॉक अबाउट रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, सो 3 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक टिल येट। एंड इफ यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, सो यहाँ से आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चंस अभी तक आ चुके हैं। तो ये वो 7 टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने हैं फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट अबाउट फेज 2। सो गाइज ये जो टॉपिक्स आप पढ़ेंगे दैट डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन फेज 2 ऑल्सो, ठीक है। फेज 2 में भी आपको ये सेम टॉपिक्स काम आएंगे, लेकिन जो फेज 2 की स्ट्रैटेजी होगी वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम फोकस कर रहे हैं फेज 1 का, क्योंकि फेज 1 के लिए अराउंड 15 डेज ही आपके पास है, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ द क्वेश्चन इज कि इनको किस तरीके से हम 16 आवर्स के पीरियड में कवर कर सकते हैं। सो हियर यू कैन सी, अगर हम बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो इसके लिए आप 2 आवर्स डेडिकेट कर सकते हैं, वो सफिशिएंट होंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज ही समझनी है, उनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एंड दैट इज इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। बात करें पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, तो इसके लिए भी 2 आवर्स रखे गए हैं। बात करें इन्फ्लेशन की, सो 2.5 आवर्स रखे गए हैं यहाँ इसके लिए। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बट टेक्निकल टॉपिक है, लेकिन अगर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो आप बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है नाबार्ड का, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इफ यू टॉक अबाउट मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, सो हियर यू कैन डेडिकेट 3 आवर्स। इफ यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सो 2.5 आवर्स आर सफिशिएंट। इफ यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 आवर्स इज सफिशिएंट। इफ यू टॉक अबाउट रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, सो 2 आवर्स अगेन सफिशिएंट होंगे। सो गाइज इस तरीके से आप 16 आवर्स में ये टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, और आप इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे स्टैटिक कंपोनेंट से, उसमें अराउंड आप 80% ऑफ द क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे, राइट। तो इसी तरीके से आपको डिवाइड करना है अपने जो 7 चैप्टर 7 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है, अगर किसी एस्पिरेंट का कोई भी एक टॉपिक पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर्ड है, तो वो जो टाइम उनको एलोकेट किया गया है वो कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, जो कि टॉपिक्स उन्होंने नहीं प्रिपेयर किया है। सो दैट इज अ सब्जेक्टिव मैटर, वो आपको अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से फिक्स करना होगा। बट दोज हु आर न्यू, जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है, सो गाइज दिस इज द प्लान दैट यू हैव टू फॉलो, दैट यू कैन फॉलो, एंड गाइज यू कैन इंश्योर दैट 80% ऑफ द क्वेश्चन asked from the static component in the examination you can easily attempt, right। तो करना क्या है गाइज, आपको समरी शीट, और जिनके पास भी जिन्हें शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो रेफर करेंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्विज डेफिनेटली आपको सॉल्व करना है, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, और आपको पता चलेगा कि आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया है, कितना आपका रिटेंशन पावर है, किस तरीके से आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। सो प्रैक्टिस क्विज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्विज आपको प्रैक्टिस करना। लास्ट गाइज आपको रिवीजन तो आपको करना ही करना है। 16 आवर्स के पीरियड में आपने सारी चीज़ें कर ली हैं, उसके बाद आपको रिवाइज करना है। और ये जो 16 आवर्स है गाइज, आप इंश्योर करें कि आप जितना जल्दी इन चीज़ों को कवर कर पाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि बाद में आप उन चीज़ों को रिवाइज भी कर पाएंगे, राइट। सो गाइज दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ी, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मालूम पड़े जो आपको कवर करने हैं, मस्ट आपके लिए मस्ट है वो टॉपिक्स कवर करना। तो गाइज आपको ये चीज़ें कवर करनी है ताकि आप मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट कर पाएँ। सो गाइज दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। विल मीट इन अनदर सेशन। टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स।